आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब अवाम के हाथों में। पोलिंग कल होगी, अवाम अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई होगी। किसी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं। हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी आयद। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे के बाद नताइज नशर कर सकता है। मुख्तलिफ अज़ला में फौजी दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। जवान पोलिंग स्टेशनों के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। पोलिंग डे पर मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं हुआ। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र दरखास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान हुकूमत ने बता दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, किसी भी जगह कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। यकीन है इंतखाबात पुरअमन होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, 2018 के इंतखाबात 2008 और 13 की निस्बत ज्यादा पुरअमन थे। इसके बावजूद 666 लोग जान से गए। पाकिस्तान जामिया जमहूरी अमल को फ़रोग देने, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसकी ज़मानत इसके क़वानीन और आइन में दी गई है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ऑफिस के रिमार्क्स पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर और रंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन केस की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली। नए बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। केस की समाअत नए बेंच की तश्कील तक मुलतवी। नवाज शरीफ PTI हुकूमत पर बरस पड़े। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ ने नुकसानात का बता दिया। खुदियां खास में जलसे से खिताब में कहा, इन फौजियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन फौजियों को दोबारा मुल्क में नहीं आने देंगे। ये धरने कर रहे थे, हम मुजरिम बनाने और दहशतगर्दी खत्म करने में मसरूफ थे। घंटे के अंदर इनकाद होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं हुआ। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान हुकूमत ने बता दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, किसी भी जगह कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। यकीन है इंतखाबात पुरअमन होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, इलेक्शन के बारे में कयास आराइयाँ दम तोड़ चुकी। 2018 के इंतखाबात 2008 और 13 की निस्बत ज्यादा पुरअमन थे। उसके बावजूद 666 लोग जान से गए। अवाम पर गैस का एक और बम गिरा दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। 2 फरवरी से सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 35% इजाफा। ओगरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिलावल को तीर पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इलेक्शन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शहरी की जानिब से दायर अपील में कहा गया कि बिलावल जिस पार्टी के चेयरमैन है उसका निशान तलवार है, मगर इंतखाबात तीर के निशान पर लड़ रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता।
सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ला वापस किया जाए, इंतखाबी निशान छीनने के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी करे और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे। मौकिफ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टियां इनके मुताबिक करवाए गए। पीपल्स पार्टी के कैंप से बिलावल के मध्य मुकाबले लीग उम्मीदवार अता तारड़ पर लफ्जी गोलाबारी न रुकी। शहरी रहमान ने इल्जाम लगाया अता तारड़ के खूंटे जत्थों की शक्ल पे हमले कर रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, पीपल्स पार्टी ध्वंस और धांधली से नहीं डरती। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। चोर कहने वालों के दौर में करप्शन का इंडेक्स ऊपर गया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने आवाम से किया हर वादा पूरा किया। बनीगाला नहीं अडयाला जेल में रहना है तो शाखाना केस पे सजा याफ्ता बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, आम कैदी की तरह सजा अडयाला में काटना चाहती हूँ। बानी पीटीआई की हमशीरा लीमा खान एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग में इंक्वायरी के लिए पेश न हुई। सुबह 11 बजे तलब कर रखा था, वक्त खत्म होते तक भी ना पहुंची। नफरत अंगेजी फैलाने के इल्जाम में एफआईए ने तलब कर रखा था। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को लीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, तकरीबकारी का प्लान बनाने की इत्तलात हैं। इलेक्शन के दिन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। असलिया लेकर घूमने वाले सिलाखों के पीछे होंगे। फौज हर जगह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तमाम चीजें हमारी नजर पे हैं, दुश्मन को फायदा नहीं उठाने देंगे। परवेज खटक ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं। इक्तदार के नशे में इंतकामी कार्रवाई करने वाले खुद अंजाम को पहुंचे। झूठे वादे बानी तहरीक इंसाफ ने किए मगर शर्मिंदा हम हुए। साबका हुकूमतों ने कर्जों पे कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब कर दिया। एक और उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। NA 55 लोधरा से उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा का दस्तबरदारी का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात। इफ़्फ़त ताहिरा ने कहा कि पैसों का झूठा इल्जाम लगाया गया, पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। तख्ते लाहौर लरस रहा है। वोटों से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि वो बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। वोट पर डाका डाला गया तो इनके नाम जानता हूँ। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे में मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। बोले, पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर वही धरने शुरू होंगे, फिर इंतकाम की सियासत ही होगी। एक शख्स तासुर दे रहा है, वो 8 फरवरी को नहीं, अभी से वजीर आजम बन गया है। चौथी बार भी वजीर आजम बनेगा तो कहेगा मुझे क्यों निकाला। हकीकत ये है, पीपल्स पार्टी ही जीत रही है। ऊपर से कुछ हो जाए तो अलग बात है। एमकेएम पाकिस्तान ने 5 स्टार चुरंगी पर इंतखाबी मुहिम का आखिरी पावर शो किया। एमकेएम ने तैयारों के जरिए भी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाकों में पंफलेट कराए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची की आवाम बड़े इफ्तिखार से एमकेएम को कामयाब कराने जा रहे हैं। 8 फरवरी की शब हम नमाज शुक्राना अदा करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के नुमाइंदों पर अब कड़ा वक्त आना है। कराची की आवाम का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे।
गरीबाबाद कराची में आतिशदगी, फर्नीचर के कारखाने में कीमती सामान जल गया, आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली कार्रवाइयां जारी, इसराइली फौज के रफा पर हमले, दीरुल बलाह पर भी शदीद बमबारी। हमास के जवाबी हमलों में एक और इसराइली फौजी मारा गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के 10 लाख से ज्यादा शहरी शदीद सर्दी में खुराक की तलाश में भटक रहे हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शोहदा की तादाद 27,000 से ज्यादा हो गई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। आई चौधरीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और इतराक में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया।